अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश सी फ़्रॉक बनाने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये डबल है इस वक्त, और इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो विड्थ है वो 36 है और जो इसकी लेंथ है वो 22 है। तो इसको भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड है। तो इस तरह से ऊपर से हम जो है वो इसको नापना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें इंची टेप की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम नेक साइड से 2 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और उसके बाद दोबारा 2 इंचेस पर मार्क करेंगे और 2 इंचेस पर मार्क करने के बाद हमने 4.5 इंचेस पर एक और मार्क लगा करना है जो कि शोल्डर का होगा। अब नीचे की तरफ यहीं से हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे, तो ये भी हम 4.5 इंचेस पर ही लगाएंगे और इसको 2 इंच हम और आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। यहीं से हमने जहाँ से आर्म होल की गोलाई दी, यहीं से हमने नीचे तक जितनी भी इसकी लेंथ है वहाँ तक हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है सीधा। और नीचे से हमने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने थोड़ी सी नीचे भी गोलाई देनी है दामन पे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो ये मैं आपको नाप के यहाँ से बता देती हूँ कि किस तरह हमने किया है। तो ये 2-2 इंचेस पर जो निशान है, पहले हम इस पर इस तरह से नोचेस लगा लेते हैं ताकि हमारे जो दोनों बैक और फ्रंट जो हमने डबल फोल्ड किए हुए हैं चारों कपड़े पे, जो इस तरह से एक बराबर निशान आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं और फिर नीचे तक हम साइड की कटिंग कर देंगे जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी। इस तिरछी लाइन पे कटिंग के बाद नीचे मैंने आपको बताया था कि हमने 2 इंचेस जो है वो हिस्सा छोड़ दिया है नीचे से। ये देखिए पूरे 2 इंचेस हैं। तो यहाँ से हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमने दामन को हल्की सी यहाँ पर गोलाई देनी है इस तरह। तो यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो फ्रॉक है उसकी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। दोनों पीसेस को हम अलग कर लेते हैं और अब हमने जो यहाँ पर नोचेस लगाए थे 2-2 इंचेस के फासले पर, तो सबसे पहले हम जो फ्रॉक है उसका बिल्कुल दरमियान जो है वो उसकी क्रीज लाइन इस तरह से बना लेंगे दबा के। कॉटन के कपड़े में ये आसानी हो जाती है कि आप हाथ से दबाते हैं तो क्रीज लाइन बन जाती है। अब ये जो नोचेस जो सेकेंड वाला था उसको उठाना है हमने और दरमियान वाले पर हमने यानी 2 इंच डबल करके कपड़ा इस तरह से हमने प्लेट डाल लेनी है और ये प्लेट हमने बिल्कुल दरमियान में जो हमने क्रीज लाइन बनाई है, ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से आपने सेट करनी है। तो इसके ऊपर हम पिने लगा लेंगे ताकि ये बार बार जो है वो निकले नहीं, क्योंकि हमें सारा काम इन प्लेटों के होते हुए ही करना है। तो हमने एक साइड पे प्लेटें इस तरह डाल ली हैं और पिन अप कर दी हैं। अब हमने ये दूसरी साइड ले ली है, इस पर भी हम इसी तरह प्लेटें डाल लेंगे जो नोचेस हमने लगाए थे। तो 2 इंच डबल करके बिल्कुल दरमियान की क्रीज लाइन के ऊपर इस तरह से रख के और यहाँ पर भी हम इसको भी पिन अप कर देंगे। तो ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक जो हैं वो पिन अप हो चुके हैं। दोनों को ही हमने पिन्स लगा के इस तरह से सेट कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके इसका इस तरह से बिल्कुल दरमियान जो है वो हमने निकाल लेना है। तो अब हमने ऊपर से गले के लिए निशान लगाना है। तो 2 इंचेस पर हम विड्थ रखेंगे गले की और 3.5 इंच हम गले की डेप्थ रखेंगे। तो यहाँ पर हम वी नेक बना रहे हैं, तो यहाँ ऊपर जो 2 इंच पे निशान लगाया था उसको 3.5 से इस तरह से हम तिरछी लाइन लगा के मिला देंगे। इसी तरह हमने बैक पर भी सेम गला बनाना है, सेम ही नाप के साथ जो मेजरमेंट हमने यहाँ रखी है वही हमने बैक साइड पे भी रखनी है। 2 इंच की विड्थ है और 3.5 इंचेस पर हमने इसके डिप का निशान लगाना है और इस तरह तिरछी लाइन मिला लेनी है। अब हम दोनों की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम एक साइड की कटिंग कर लेते हैं और फिर हम दूसरी साइड के गले की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से।
तो बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमने शोल्डर पे 1/2 इंच का एक छोटा सा जो है वो डीप कट देना है, तिरछा कट देना है। तो उसके लिए हमने इसको वापस इसी तरह रख दिया है और यहाँ से हमने थोड़ा सा तिरछा कट आर्म होल की तरफ से देना है 1/2 इंच का। तो अब हम दोनों को ओवरलैप रख देंगे पीसेस को, और सबसे पहले हम जो है वो इसके शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर्स की सिलाई लग चुकी है। अब नेक की बारी है। तो नेक के लिए हमने ये ऑरेप पट्टी ली है और इसको हम ऑल ओवर इसी तरह नेक के गिर्द लगा लेंगे। देखिए पट्टी लग चुकी है। अब हम अंदर से जो है कटिंग कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम फिर इसको अंदर की तरफ पलट के डबल फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे एक और इस तरह से। ये देखिए नीचे हमने इसको ऐसे पलटना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। अब बारी है आर्म होल्स की। तो चूंकि ये स्लीवलेस फ्रॉक है तो यहाँ पे हम ये ओरेप पट्टी ही यूज़ करेंगे। और पट्टी लग चुकी है तो हम इसी तरह अंदर कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम आर्म होल के अंदर की साइड यानी नीचे साइड पे इस पट्टी को इस तरह मोड़ेंगे और किनारों पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हम इसी तरह कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे फ्रॉक की, दोनों साइड्स की। तो ये साइड की सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हम फ्रॉक की सिर्फ दामन की हमारी यानी घेरे की जो सिलाई है वो रहती है। तो घेरे पर भी हम यही ओरेप पट्टी इस तरह रख कर लगाएंगे और फिर डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ हमने इसको फिक्स करना है। तो ये देखिए पट्टी हमने लगा ली है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके नीचे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये भी हमारी लग चुकी है माशाल्लाह से और फ्रॉक हमारी बिल्कुल रेडी है। लेकिन अब भी ये फिनिशिंग नहीं हुई है। इसके लिए हमने ये इस तरह से एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 12 इंच लंबी। इसको मैंने इस तरह से बीच में से थोड़ा सा कट छोड़ दिया था सिलाई का, और इस तरह से कोनों में से किसी भी चीज़ से आप इस तरह से इसके कोने निकाल लें और इसको पलट दें। पलटने के बाद इसको इस तरह से बो बनाना है। आपने क्रॉस का निशान बनाया और फिर यहाँ से सुई धागे की मदद से हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा के आपस में बिल्कुल दरमियान से जोड़ लेना है। तो इस तरह एक बो बन जाएगी। पहले हम इसको पक्का कर लेते हैं, बो बना लेते हैं, उसके बाद हमने इसको शर्ट पर अटैच करना है। तो ये देखिए बो हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे जो है वो फ्रॉक के बिल्कुल गले के निचले हिस्से पर इस तरह से लगाएंगे। तो इससे जो फ्रॉक है उसकी खूबसूरती में और उसके वक़ार में और इजाफ़ा हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही सिंपल फ्रॉक है और इससे बड़ी ज़्यादा खूबसूरती इसमें आ जाती है। तो इसको नीचे से ऐसे हम पक्का कर लेंगे बो को। तो ये देखिए हमारी फ़्रॉक बिल्कुल रेडी है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।